जय हिंद। मैं जयंत कुमार। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों जो 27 नवंबर को एग्ज़ाम हो चुका है उसी के आधारित पर जैसे कि 28 नवंबर और आगे के एग्ज़ाम के लिए जैसे कि इस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन। जितने भी साथी हैं एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखकर जाएँ, ताकि जैसे कि आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपको जैसे कि यहाँ से देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की आंख में प्रकाश के अपवर्तन हेतु मुख्य भाग कौन सा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछा जा चुका है 27 तारीख में। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कॉर्निया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉर्निया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस धातु का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर के कंट्रोल रॉड में होता है। तो आपको बताना है किस में कौन होता है। तो ये जो होता है कैडमियम होता है। कौन होता है? कैडमियम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एटीपी मुख्य रूप से कहाँ संश्लेषित होता है। तो कहाँ होता है आपको बताना है। तो ये जो होता है गोल्जी बॉडी में होता है। कहाँ होता है? गोल्जी बॉडी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि pH 3 वाला विलयन किस प्रकृति का है। तो आपको बताना है कि किस प्रकृति का है। तो ये जो है अम्लीय है। कैसा है? अम्लीय है, क्योंकि 7 से जो जिसका pH मान होता है वो अम्लीय होता है, कम होता है, और 7 से जो बड़ा होता है उसका हो जाता है क्षारीय, और 7 के बराबर क्या होता है? उदासीन। ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कौन सी तरंग निर्वात में भी चल सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन चल सकता है? तो ये जो चल सकता है विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन चल सकता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन चल सकता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में जल परिवहन मुख्य रूप से किससे होता है। तो किससे होता है आपको बताना है। तो ये जो होता है जाइलम से होता है। किस होता है? जाइलम से। और भोजन किससे पहुंचता है? फ्लोएम से। तो ये भी याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस गैस का उपयोग रेफ्रिजरेटर में होता था अब प्रतिबंधित है। तो आपको बताना है। तो ये जो होता था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन बी को राइट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो कितने कक्ष होते हैं आपको बताना है। तो ये जो होता है 4 गो होता है। कितना होता है? 4 गो, यानी 2 जोड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है धातु का कौन सा गुण है। आपको बताना है कि धातु में कौन सा गुण है। तो ये जो है तन्य है। कौन है? तन्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है कि न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है जड़त्व का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जड़त्व को। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कि डीएनए का हबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया। तो किसने दिया आपको बताना है। तो ये जो दिया है वाटसन और क्रिक ने दिया है। किसने दिया है? वाटसन और क्रिक ने। इसका ऑप्शन जो है कि ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन का कौन सा भाग जो है, कौन सा रूप जो है कठोरतम है। तो आपको बताना है कि कौन सबसे कठोर है। तो जो कठोर है वो है आपको बताना है। तो ये है हीरा। कौन है? हीरा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मनुष्य का रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो ये जो होता है 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। याद रखेंगे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। आपको बताना है कि ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो ये जो होता है ठोस में होता है। और प्रकाश की चाल किस में होता है अधिक। तो ये होता है निर्वात में। ये भी याद रखेंगे कि प्रकाश की चाल जो होता है सबसे अधिक निर्वात में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है। तो आपको बताना है कि आरएनए में शर्करा जो पाया जाता है कौन सा पाया जाता है। तो पाया जाता है राइबोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोज।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु में, क्या कह रहा है, एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर वह क्या होता है? वो जो होता है धन आवेशित होता है। क्या होता है? धन आवेशित। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेंसिलिन का खोज किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। ये जो किया था फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? फ्लेमिंग ने। आप लोग जैसे कि एनसीईआरटी का फ्लेमिंग का दाएं और बाएं हाथ का नियम जैसे कि पढ़ के जरूर एग्जाम में जाइएगा। देखिए एल्युमिनियम किस अयस्क से प्राप्त होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस से प्राप्त होता है? तो ये होता है बॉक्साइट से। ये भी याद रखेंगे, 5 स्टार क्वेश्चन है। आगे कह रहा है कि किस अंग को रक्त बैंक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये जो कहा जाता है फ्लिया को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अम्ल जो है पेट में पाया जाता है? 5 स्टार क्वेश्चन है। तो कौन सा पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है? तो प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है? अभी जस्ट पहले बताए हैं। तो ये जो होती है निर्वात में होती है। किस में होती है? निर्वात में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? तो ये जो होती है क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिजली में प्रयोग होने वाली फ्यूज तार किस धातु से बनी होती है? तो ये जो बनी होती है टिन शीशा की मिश्र धातु, जिसको क्या बोला जाता है? फिलामेंट बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? याद रखेंगे आप, जो इसका आंसर हो जाएगा एड्रेनालिन। क्या हो जाएगा? एड्रेनालिन। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि धातुओं का जंग लगना किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? ये है ऑक्सीकरण का।